हम कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ चली गई थी आप? हम कुछ पूछ रहे हैं ना आपसे, बताइए ना कहाँ गई थी। और वो भी ऐसे कपड़े पहन के, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही हैं आप तो। उत्तरम, नक्षत्रा, ये हमें छोड़ के ना जीवन का आनंद लेने गई होंगी। लिखवा लो। नहीं नहीं, हम तो प्रजा वाला भोजन खाने के लिए गए थे पिताजी के साथ। भोजन? अच्छा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? हमें बहुत भूख लग रही है, हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। फिर से भूख लगी है? अभी तो आपने कहा कि आप बाहर से खाना खा के आई हैं, दोबारा से आपको भूख लगी है? क्यों? हमें दोबारा भूख नहीं लग सकती? हमें भूख लगी है। अच्छा ठीक है, आप नाराज मत होइए, हम दोनों अभी जाके आपके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं, ठीक है? क्या नाकाबंदी रोक भी दी और सबको जाने पे दिया? हाँ सुगंधा जी, सारी मेहनत व्यर्थ गई। और यह है कि बता ही नहीं रहे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सुगंधा जी आप ही देखिए ना, अब इनके चक्कर में मारा तो मैं जाऊंगा ना। यदि महाराज मुझसे पूछेंगे कि तुमने नाकाबंदी क्यों करवाई, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। और यदि महाराज ने मुझसे पूछा कि तुमने नाकाबंदी आदि में क्यों बंद करवा दी, तो तब भी मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा ना। पता नहीं उस आदमी के छूने से मुझे क्या हुआ। एक आदमी के छूने भर से आपके होश उड़ गए? नहीं सुगंधा, तुम समझ नहीं रही हो। ये कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि इसमें असाधारण शक्ति है। पिछली बार जब मैं उससे मिला था तो उसने मुझे इस तरह सम्मोहित किया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं सब कुछ भूल गया। कुछ भी हो, मुझे ये आदमी चाहिए। मुझे हर हाल में इसे पकड़ना है, चकाचक। किसकी आज्ञा से तुमने इस जांच के आदेश दिए? ऐसा क्या पता लगवा रहे थे तुम? किसने कहा था तुमसे यह सब करने के लिए? ऐसी कौन सी सूचना मिली थी तुम्हें जिसके बारे में राजगुरु को भी नहीं पता था? ऐसी क्या बात थी जिसको पहले तुमने हमें बताना तक आवश्यक नहीं समझा? क्या बात थी ऐसी, बताओ। ये अगर ऐसे ही खड़ा खड़ा कांपता रहा तो इसके नकली सेनापति होने का भेद सबके सामने आ जाएगा। जवाब तो हमारे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। बोलो सेनापति। ये सब मैंने किया है महाराज। तुमने? जी महाराज। क्या करता महाराज? मुझे पता चला था कि हमारे राज्य में आतंकी देखे गए हैं। यदि मैं आपको या फिर किसी और को बताने जाता तो बहुत देर हो जाती, इसलिए मैं सीधा सेनापति के पास गया। सेनापति से विनती की और नगर में नाकाबंदी की चकाचक योजना बना ली। महाराज, कोई और रहे न रहे, लेकिन मैं अपने दायित्व के प्रति आठों पहर सचेत रहता हूं। और मैं आपसे भी अनुमति ले लेता यदि आप महल में रहते तो। तुमसे किसने कहा कि हम महल में नहीं थे? मैं आपसे अनुमति लेने आया था तो पता चला। क्या पता चला? यही कि आप कक्ष में नहीं है। किसने कहा तुमसे? महारानी से बात की तुमने? नहीं। फिर? मैं सीधा सभा कक्ष में गया और मैंने देखा कि आप वहां नहीं हैं, तो मुझे लगा कि आप महल में नहीं होंगे। हाँ।
और हाँ, तुमने अपनी जांच बीच में ही क्यों बंद करवा दी थी? आतंकी मिल गए थे क्या तुम्हें? नहीं महाराज, मेरी सूचना गलत थी, उसके लिए क्षमा कीजिए। सूचना गलत निकली। चंडाल सिंह जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने उस आदमी के बारे में क्यों नहीं बताया जिन्होंने उन पर सम्मोहन किया था? हैं? लगभग इसी समय कल मिला था सैनिक हमें। हो सकता है आज भी आ जाए। मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? बैठो बेटा। अम्मा, ये चूड़ी कैसे दी? 1 टके की 4। 1 टके की 4। अम्मा, एक मुद्रा में कितने टके होते हैं? 1000। इसका मतलब ये चूड़ी इतनी सस्ती होती है? सस्ती नहीं होती है बेटा, मैं सस्ते में बेच रही हूँ। आज मुझे घर में पैसों की बहुत जरूरत है और मैंने सोचा सस्ती बेचूंगी तो जल्दी बिक जाएंगी। लेकिन देखो ना, सुबह से बैठी हूँ फिर भी नहीं बिकी है और मुझे घर भी जल्दी जाना है। मेरा बेटा बीमार है, वैद्य जी के पास उसकी दवा लेने जाना है। मैं आपकी ये सारी चूड़ियां खरीद सकती हूँ? तुम इतनी चूड़ियों का क्या करोगी बेटा? मैं इन चूड़ियों को बेच दूंगी तो मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। ये टोकरी आप मुझे कितने में देंगी? 400 टके में। 400 टका? मैं आपको 1 मुद्रा दे देती हूँ, आप मुझे ये चूड़ियों की टोकरी दे दीजिए। 1 मुद्रा यानी 1000 टके? लेकिन बेटा ये चूड़ियां तो सिर्फ 400 टके की हैं। 600 टके का मैं तुम्हें क्या दूंगी? मुझे आशीर्वाद दे दीजिए अम्मा। मैं जो करने जा रही हूँ ना, उसके लिए मुझे ढेर सारे आशीर्वाद की आवश्यकता है। खुश रहो बेटा। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो मेरे लिए? कौन हो तुम? आप बस ऐसा समझिए कि इसमें मेरा भी फायदा है। ये लीजिए, आप 1 मुद्रा ले लीजिए और जाइए अपने बेटे के लिए दवाई ले लीजिए। ये भी ले लो बेटा, ये भी ले लो। ये लो बेटा। इसे हम पकड़े? भगवान तुम्हारा भला करे। खुश रहो, सदा सुखी रहो। अगर सैनिक यहाँ नहीं आएगा तो हम चले जाएंगे सैनिक के घर, एक चूड़ी वाली बन के। अम्मा जरा रुकिए। मेरी एक और मदद कर दीजिए ना। और मदद? बेटा जब से तो तुम मेरी मदद कर रही हो, फिर भी बोलो क्या चाहिए? आप मेरे वस्त्र ले लीजिए और मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। भाई तू बाजार जाएगा ना तो अच्छे से बड़ा वाला सोजा लिया ना। विदु, हाँ अगले 4-5 दिन ना तू ही जाना बाजार। मुझे वहां का मुंह नहीं देखना। क्यों, क्या हुआ? अरे सरफरी लड़की मिल गई थी वहां पे विदु, निरंतर बकबक। कहाँ रहते हो, किसके साथ रहते हो, पत्नी है, प्रेमिका है, यहाँ तक कि मेरा नाम तक जानती थी वो। भाई तू प्रसिद्ध हो गया है, तेरे बहादुरी के चर्चे तो गलियों गलियों में हो रहे, प्रशंसक तो भरे पड़े हैं नगर में। हाँ तो ठीक है ना, तू ही जाना बाजार।
वो प्रशंसक मिल जाएगी ना, मेरा नाम लेके बात कर लेना, ठीक है? मेरा नाम वीर। वीर, मेरे कान बज रहे हैं या ये सारंगी की आवाज तुझे भी सुनाई दे रही है? हाँ विदु, सुनाई तो मुझे भी दे रही है। तो रुक, मैं देख के आता हूं। हाँ। तुम देखिए, आप मुझे एक बात बताइए कि सवेरे सभा में आपने महाराज के सामने उस आदमी के बारे में क्यों नहीं बताया जिसने आपको सम्मोहित किया था? अच्छा, मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा। जी जी हाँ। अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूं। वो जो आदमी था जो मुझे सम्मोहित कर रहा था, उसके पास काली जादुई शक्तियों की ताकत थी, और उन ताकतों को पकड़ने वाला इस राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी है, और वो है राजगुरु। इसलिए हम राजगुरु के पास जा रहे हैं, समझे? हाँ। हाँ। चलो। राजगुरु जी, संयोग है, हम भी आप ही के पास जा रहे थे चकाचक। क्या बात है चंडाल सिंह? अब आपसे क्या बताऊं? तुम पूरे दावे के साथ कह सकते हो कि उसके छूने के साथ ही तुम सब कुछ भूल गए? हाँ राजगुरु, कसम खा के कहता हूं, मुझे लगता है कि वो वही काली शक्ति है जो राज्य में घुस आई है। अगर ऐसी बात है तो हमें उसे पकड़ने के लिए अतिशीघ्र जाल बिछाना पड़ेगा। बिछाइए, बिछाइए। तुम पहचान लिया तुमने? इतनी रात को तुम यहां क्या कर रही हो? अरे वाह, ये सामान नीचे क्यों रख रही हो? अरे तो क्या करे, बोझा उठा के बात करे तुमसे? हाँ, हमारे हाथ नहीं दुख जाएंगे? तुम्हें पता है हम कितनी दूर से जाते हैं बाजार चूड़ियां बेचने के लिए, और देखो आज एक भी चूड़ी नहीं बिकी हमारी, ऊपर से तबीयत भी खराब हो गई है, तो समझ में नहीं आया क्या करे, इसीलिए आ गए यहाँ। हाँ पर वीर, ये लड़की है कौन? मैंने इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी? देखी है, मगर इसे कहीं देखा है मैंने। अरे ये वही है, बकबक कुमारी, बताया था ना बाजार में मिली थी। बाजार में नहीं, मैंने इसे कहीं और देखा है। कहाँ देखा है? वो याद नहीं आ रहा तो है। चुप करो। और तुम क्या तारीफ कर रहे थे हमारी? तारीफ नहीं कर रहा था, बुराई कर रहा था। और ये तबीयत का क्या रोना है? हाँ। वैद्यराज तक छोड़ो। नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पानी 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 पी लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। भोजन भोजन तैयार हो रहा है। मेरा भोजन? अब तो मैं भोजन करके ही जाऊंगी। भोजन कर लूंगी, तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। अरे ये क्या बात हुई? ये खाना हम दोनों को कम पड़ने वाला है, ऊपर से तू। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसी की वजह से हमें भूख लग रही है। मेरी वजह से क्यों? बोलो, चुप क्यों हो गई? इसमें मेरे मित्र का क्या दोष? दोष? दोष क्या? किसने कहा था तुम दोनों को आसमान की ऊंचाई पर अपनी कुटिया बनाने के लिए? कोई भी इंसान चढ़ेगा तो थक जाएगा ना, और मैं तो इतनी नाजुक हूं, भूख तो लगेगी। हाँ तो नीचे ही खा लेती ना, इतने ऊपर तक आई क्यों? ए लड़की, सच सच बता, कौन है तू? क्या कारण से यहाँ आई है? वरना हमारी पहचान राजमहल तक है। जानती हूँ, सब जानती हूँ मैं।
कहाँ कहाँ गए हो तुम दोनों राजमहल के अंदर? विदु तो छोड़ना, क्यों बहस कर रहे हैं? और तुम, नाम क्या तुम्हारा? क्या नाम दिया हम? धूप, ये कैसा नाम है? सवेरा, अंधेरा, सवेरा, रात्रि, सावित्री। बोलो। अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, नाम क्या तुम्हारा? सावित्री, मेरा नाम सावित्री है। हाँ हाँ ठीक है, सावित्री। अब भोजन करो, चलो यहाँ से। डांट क्यों रहे हो? प्यार से बोलो। अगर डांट सुन के खाना खाऊंगी तो पेट दुखेगा ना मेरा। सावित्री जी, आप भोजन कीजिए, विदु जी इन्हें भोजन परोसिए। खुश? प्रजा भोजन? प्रजा भोजन? तुम क्या कहेगी राजकुमारी हो? जो है यही है, चुपचाप खाओ और निकलो यहाँ से। हाँ हाँ ठीक है। ये तुम्हारा दोस्त? सुनो, हटो यहाँ से। क्या? हटो। अब तुम वहां जाके बैठ जाओ। मुझे कोई खाना खाते हुए देखे मुझे पसंद नहीं है। जाओ। आज तो मर गई। ऐसे बिना बताए कहाँ जा सकती है राजकुमारी? वो भी ना, उत्तरा राजकुमारी अपने कक्ष में है क्या? नहीं नक्षत्रा, वो अपने कक्ष में भी नहीं है। हमने उपवन में भी देख लिया, वो वहां भी नहीं है। अब क्या करें? भोजन का समय भी हो गया है। अभी कुछ ही देर में दासी उन्हें बुलाने के लिए आ जाएगी। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना वो अपने कक्ष में है ना कहीं बाहर। आखिर गई तो गई कहाँ? क्या करें हम? उनकी अनुपस्थिति की बात महाराज और महारानी को जाके बता दें? नहीं नक्षत्रा, अगर उन्हें बता दिया ना तो खूब डांट पड़ेगी। कैसे? राजकुमारी जी कहाँ हैं? महाराज ने भोजन के लिए बुलाया है। पानी, पानी, मुझे पानी चाहिए। पानी। धन्यवाद। हो गया हमारा भोजन। विधु, विधु। क्या है? धन्यवाद। वीर, सुनो, यहाँ आके बैठो। वैसे तो जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, पर यूं ही उत्सुकता हो रही है तो पूछ लेती हूँ। वो जो सेनापति है जिसके लिए तुम काम करते हो, कैसे व्यक्ति है वो? कैसे व्यक्ति है मतलब? मतलब मैंने सुना है वो बड़े ही शूरवीर है, पराक्रमी है। तुम अभी भी उन्हीं के लिए काम करते हो ना? शूरवीर पराक्रमी? बड़ा अटपटा आदमी है वो। सुबह होते ही कहता है मेरे साथ काम करो, राजकुमारी के हमलावर का पता लगाना है, और शाम होते ही पलट गया। कहता है जाओ सेना में भर्ती हो जाओ। ये भी कोई बात हुई? ऐसे कैसे पलट सकते हैं? वो सेनापति नियुक्त किया है। सेनापति नियुक्त किया है ना उन्हें। जबान की भी कोई कीमत होनी चाहिए, है ना? हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि ऐसे कैसे वो। विदु तो छोड़ना, क्या एक अजनबी के आगे तू चिट्ठे खोल रहा है? और तुम्हें क्या करना है सब जान के? ऐसे ही। ऐसे ही? भोजन हो गया तुम्हारा? हाँ। अब चलो यहां से, चलो। राजकुमारी सो गई बिना भोजन के? ऐसे कैसे? कल हमारे साथ नगर भ्रमण पे गई थी ना,
थकावट नहीं उतरी होगी? मैं उसे देख कर आती हूँ। शीतलहर शुरू हो गई है बाहर, कहीं ज्वर ना हो गया हो उसे। हाँ हाँ, देखिए देखिए। सुनो, इतनी रात को अकेले मत घुमा करो। और वैसे भी रात को पहाड़ियों पर खतरा है। इतनी रात कहाँ हुई अभी? रात्रि का पहला पहर खत्म हो चुका है। राजमहल में हमको ना पाकर सब शोर मचा देंगे, नगर में ढिंढोरा ना पिट जाए।